जय हिंद। 21 जुलाई 2021 मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर में देखते हैं कौन सी खबरों को जगह दी गई। सबसे पहले ईद उल अजहा मुबारक से शुरुआत है और उसके बाद शुरुआत करते हैं। आज का दिन 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई और पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद बलों की हुई प्रतिनियुक्त, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बकरीद पर सुबह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सशस्त्र बलों की 23 कंपनियां तैनात और बागमती फेज 3 परियोजना अगले साल पूरी होगी। एफआईआर दर्ज कराना सभी का अधिकार। माझी और भूमि सर्वेक्षण में रैयतों से वंशावली ऑनलाइन ली जाएगी। सीएम ने शुभकामनाएं दी, कहा घर में ही करें इबादत और दलों के झंडे बैनर के इस्तेमाल पर रोक। डीएलएड नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन। जी, डीएलएड कोर्स में नामांकन को आवेदन से चयन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। अंकों के आधार पर संबंधित कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा सूची के आधार पर ही उनका नामांकन होगा। राज्य के एनसीटीई में मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित करने वाले राजकीय और अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संस्थानों में नामांकन के लिए एक व्यवस्था की गई। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने बताया 2021 से 23 सत्र के लिए अगस्त में नामांकन कैलेंडर निकलेगा। बकाया भुगतान बिना रिन्यू नहीं होगा। चीनी मिलों का लाइसेंस। प्रमोद कुमार। और सरकार ने दी पीएचडी की मौखिक परीक्षा लेने की छूट। दशकों से कोसी हाई डैम का इंतजार, कागज से नीचे नहीं उतरी योजना। 95% शिक्षकों ने वेबसाइट पर डिग्री अपलोड की और काठमांडू में शिफ्ट हुए सभी कार्यालय। बहुउद्देशीय परियोजनालय है हाई डैम। और विपक्ष के नेताओं ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। फोन हैकिंग, संसद में फिर संग्राम। फ्रांस ने बिठाई जांच और आदेश। 3 साल से एक ही जगह जमे पुलिसकर्मी हटेंगे। ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के। जी, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को। राज्य भर के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2021 की नई तिथि घोषित कर दी गई है। तीसरी लहर से बचने का तरीका, पाबंदियों में छूट की इजाज़त अनुचित। चंबर में डूबने से 3 भाइयों की मौत और पहले प्राइमरी स्कूल खोला जाए। शीरो सर्वे, 67.6% लोगों में एंटीबॉडी मिली और प्रत्याशियों का प्रचार न करने वाले दलों पर जुर्माना लगे। 10 लाख कारों के कर बराबर कानून सृजन करते जंगली सुअर। और आज का दिन 1888 में ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए। तालाब और आहार पर अतिक्रमण, जल संचय पर ग्रहण और 10 लीटर चुराई शराब के साथ 2 पकड़ाए। बाढ़ का पानी घटते ही तेज होने लगा कटाव और सिकरहना नदी के जलस्तर में फिर से होने लगी वृद्धि। 3 चचेरे भाइयों की मौत की खबर सुन घर में मचा कोहराम और बाढ़ का पानी हटा, कम नहीं हुई परेशानियां। पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर पर महापौर ने किया दावा। और पहाड़पुर में ये न्यूज़ देख लीजिएगा अपना। पहाड़पुर में प्रेमी संग मिल पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार। किसानों को मिला मुफ्त में हाइब्रिड और सामान बीज। मांगों को ले जाप की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के कारण एक जगह पर लोगों का जमावड़ा नहीं लगने देने का आदेश। और बकरीद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस का पदाधिकारी तैनात। 50,000 रुपये नहीं देने पर दंपति को किया जख्मी। और मदर टेरेसा ट्रस्ट से जुड़ी महिलाओं का प्रदर्शन। आज का दिन 1904 में 13 वर्ष तक चले निर्माण कार्य के बाद रूस में 4607 किलोमीटर लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का काम पूरा। और फिट इंडिया कार्यक्रम से जुड़कर बच्चे ओलंपिक का देखेंगे सीधा प्रसार। सभी कोटि के स्कूलों में शिक्षक बहाल करने की मांग। और बीएड प्रवेश परीक्षा का 4 से मिलने लगेगा प्रवेश पत्र। पहले विलम्ब से परीक्षाएं, अब रिजल्ट में लेट लतीफी। किताबों को मित्र बनाएं और रोज अध्ययन करें। डीईओ और एनएसएस व एनसीसी कैडेटों ने कॉलेज में किया पौधारोपण। आज का दिन 1940 में सोवियत संघ ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया। जलस्तर की कमी होते ही नदी का कटाव शुरू और बांध मरम्मत को ले आवेदन। कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन और संघ ने की बीडीओ की विदाई। आज का दिन 1991 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चंदू बोड़े का जन्म। और
कोरोना संक्रमण के दौरान 240 टीबी के मरीजों की हो चुकी मौत। टीबी रोगी की होगी कोरोना जांच। और चोरी के सामान के साथ 2 उचक्के धराए गए जेल। चोरी के 3 बाइक के साथ 6 चोर गिरफ्तार और 56 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त। शिक्षकों की सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराए। और 3 दिनों से बिना टीका के लौटे लोग। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उठाई आवाज़। और जमीन निबंधन में अवैध वसूली की जांच के आदेश। ढाका का टीबी अस्पताल खुद बीमार। त्याग व बलिदान का प्रतीक बकरीद आज। और बसों से रोजी रोटी की तलाश में जा रहे मजदूर। जदयू ने शुरू किया पौधारोपण अभियान। और ट्रेन के चपेट में आने से मौत। और आगे का न्यूज अगर देखते हैं तो बोधगया विदेशियों को घुमाने वाले गाइड बेच रहे बिरयानी। और अररिया में नूना नदी का पानी 6 गांवों में घुसा। खाई में गिरी कार। कैमूर के 5 की मौत। और ठनका से छात्र सहित 6 की मौत। पिस्टल के बट से चालक का सिर फोड़ा। और 1.05 लाख लूटे। रंगाई कार्य में जुटे मजदूर गिरे, 1 की मौत। और नरकटियागंज में किशोर की चाकू गोदकर हत्या। तीसरी लहर से बचने का तरीका। फिलहाल ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाने और उन इलाकों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जहाँ कोरोना का खतरा अधिक है। अश्लीलता के विरुद्ध मोरल पुलिसिंग और यौन अपराध के अंतर को समझते हुए देश में अश्लीलता के कारोबारियों को सख्ती से हतोत्साहित करने की जरूरत। टोंड टीम का दम नहीं किसी से कम। चिकनी सड़क का सपना और हमारी कमियों के गड्ढे। जब बादल देर से आए। मानसून ने अपना असर डाल दिया। क्या भारत में इस बार पैदावार आशाजनक होगी? आज देश जिस मोड़ पर है वहाँ बहुत ज़रूरी है कि खेती अच्छी हो। पिछले वर्ष कृषि ने ही एक हद तक लॉकडाउन से पहले अर्थव्यवस्था को संभाला था। और अच्छी खेती के लिए समय पर अच्छी बारिश का बहुत महत्व होता है। ऐसे मानसून की स्थिति और उसके व्यापक असर पर एक रिपोर्ट। राशिफल में वृष को देखते हैं। मानसिक शांति रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। और कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। आगे का न्यूज़ देखते हैं। आज का दिन 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। पेट्रोल डीजल कीमतों में हो सकती है जल्द कमी। और अब और तेजी की आशंका नहीं। एडीबी ने जीडीपी अनुमान को घटाया। इन्फोसिस ने आयकर पोर्टल में खामी मानी। और बैंकिंग शेयरों से सेंसेक्स 350 अंक टूटा। श्रीलंका के वित्तीय साख घटा सकता है मूडीज। और मानसून में कार बीमा के साथ एड ऑन जरूरी। दिग्गज सितारों का दम देखेगी दुनिया। ओलंपिक यानी खेल के मैदान पर सबसे ज़बरदस्त टक्कर और रोमांच। हर खिलाड़ी यहाँ नई इबारत लिखने का सपना लेकर उतरता है। और हर बार कई सितारे ऐसे होते हैं जो अपने आभा मंडल से दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन को नई चमक और मायने देते। टोक्यो में बड़े सितारे अपने कद को और बड़ा करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। और इस दौरान कई रिकॉर्ड टूटेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। ये महारथी भले हारे या जीते पर इनकी मौजूदगी मैदान पर रोमांच पैदा करने के लिए काफ़ी। वॉलंटियर के पॉजिटिव आने का पहला मामला। और बीच वॉलीबॉल टीम के कोच पॉजिटिव। दूसरे राउंड में श्रीलंका ने दूसरे राउंड की चुनौती दी। क्वालिफाइंग विश्राम। रोहित को कमान। वनडे रैंकिंग मिताली 9वीं बार शीर्ष बल्लेबाज। और दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को पहली T20 में हराया। AFC महिला एशिया कप का लोगो जारी। छोटे ड्रेस को लेकर ब्रिन को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। सिंधु और साक्षी ने भारत को दिए गौरव के क्षण। सुशील भारत के पहले दोहरे पदक विजेता एथलीट। और अभिनव बिंद्रा स्वर्ण जीतने में पहले भारतीय बने थे 2008 में। 2004 में राज्यवर्धन राठौर ने भारत को दिला एकमात्र पदक। और 2000 मलेश्वर ने इतिहास रचा पर हॉकी में फिर निराशा। शिव नाडर ने HCL को गैराज से वैश्विक कंपनी तक पहुंचाया। पेगासस विवाद से सरकार का लेना देना नहीं जोशी। और कोरोना मानवता का मुद्दा मोदी। अपील। चिंताओं को लेकर चर्चा करे किसान सरकार। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले। काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास 3 रॉकेट दागे। और राज कुंद्रा व्हाट्सएप के जरिए कर रहे थे काली कमाई। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।